दोस्तों, अगर आपने भी रूपी रेडी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है रीपेमेंट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है या किसी कारण से आपका जो लोन है वो ड्यू चला गया है। ऐसे में अगर आपको ये लगता है कि अगर हम रूपी रेडी एप्लीकेशन की रीपेमेंट नहीं करते तो रूपी रेडी वाले आपके साथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखो, पहला ऑप्शन तो यहाँ पे ये निकल के आता है कि आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे, आपकी जितनी भी टेंशन है वो सारी टेंशन आपकी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अब आपने काफी प्रकार की वीडियो देखी होगी यूट्यूब के ऊपर जहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि अगर आप रूपी रेडी एप्लीकेशन की रीपेमेंट नहीं करते तो रिकवरी एजेंट आपके घर में आ जाएंगे, आपको नोटिस आ जाएगा या आपका जो सिबिल स्कोर है वो भी खराब हो जाएगा। और आपसे ये भी बोला जाता है कि अगर आप रूपी रेडी एप्लीकेशन की रीपेमेंट नहीं करते तो भी रिकवरी एजेंट आपके घर में आने वाले हैं। आपको इस तरह के कुछ मैसेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब इन चीजों में कितनी सच्चाई है तो सारा मैं आपको इसी वीडियो में पे बताने वाला हूँ। अब देखो, सबसे पहले तो आपको ये देखना है आपका जो लोन है वो कितने लंबे टाइम से ड्यू है। आपका 1 साल से ड्यू है, 2 साल से ड्यू, या आपका अभी हाल ही में ड्यू है, जैसे कि 1 या 2 महीने आपके ड्यू है को हुए हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन ये निकल के आता है कि अगर हम इसकी रीपेमेंट नहीं करते तो हमारे साथ क्या होता है। देखो, पहले ऑप्शन पे क्या होता है कि पहले महीने या दूसरे महीने कंपनी आपको काफी ज्यादा फोन करेगी। फोन करके आपको यही बोलेगी कि भाई आपने रूपी रेडी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है और आप इसकी रीपेमेंट टाइम से कर दो। हो सकता है कि आपके घर में कोई इमरजेंसी हो या आपकी जो जॉब है वो चली गई हो, ऐसे में आपके पास पैसे नहीं है तो आप रीपेमेंट कहां से करोगे। उसके बाद हो सकता है कि आपको एसएमएस भी आएंगे, मैसेज में आपको यह बोला जाएगा अगर आप रीपेमेंट नहीं करोगे तो भी रिकवरी एजेंट आपके घर में आ जाएंगे। अब देखो, रिकवरी एजेंट आपके घर में कब आते हैं, नोटिस आपको कब मिलता है, सिबिल स्कोर आपका कब खराब होता है। अब देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है कि कंपनी 3 महीने तक आपको देखती है। अगर आप 3 महीने तक कंपनी की रीपेमेंट नहीं करते, ऐसे में क्या करते कंपनी इतनी जल्दी आपको जो सिबिल स्कोर वो खराब नहीं करती। देखो, पहला ऑप्शन में आपको बताऊं कि रिकवरी एजेंट आपके घर में आएंगे या नहीं आएंगे। अब देखो, पहला ऑप्शन ये है कि रिकवरी एजेंट आपके घर में नहीं आएंगे। रिकवरी एजेंट कहां पे आते हैं, देखो, जो कंपनी जहां से बिलोंग करती है, जैसे कि मान लो ये कंपनी किसी भी जगह से बिलोंग कर रही है, अगर आपने उस जगह से लोन लिया है तो हो सकता है कि रिकवरी एजेंट आपके घर में आ सकते हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 99% चांस है कि जो रिकवरी एजेंट है वो 2, 3, 4, 5 हजार रुपए के लिए आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये निकल के आता है कि क्या नोटिस आपके घर में आ सकता है। देखो, ये कंपनी है ना, ये 36% का इंटरेस्ट वसूलती है। ऐसे में कंपनी कोर्ट में नहीं जाएगी और ना आपके घर में कोई नोटिस आने वाला है। बस आपको डराया जाएगा, ये बताया जाएगा कि अगर आप रीपेमेंट नहीं करते तो भाई नोटिस आपको मिल सकता है। नोटिस आपको कब मिलता है, नोटिस आपको मिलता है 1 साल पुराने लोन पे या 2 साल पुराने लोन पे। अगर आपका लंबे टाइम से ड्यू है और आपका जो लोन है वो 20, 25 या 30 हजार रुपए का है, ऐसे में हो सकता है कि आपको कोर्ट की तरफ से नोटिस मिल सकता है। अब तीसरा ऑप्शन यहाँ पे ये निकल के आता है, क्या कंपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेगी। काफी लोग कैसे डर जाते हैं कि वो क्या करते हैं कि अपने फोन से लोन तो ले लेते हैं, पर काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोन नहीं देंगे तो क्या कंपनी हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में या क्या हमारे कोई रिश्तेदारों को कॉल करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, जो कंपनी है एक एनबीएफसी कंपनी है, अगर आप इसकी रीपेमेंट नहीं करते तो भाई सिर्फ आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें बिल्कुल भी फोन नहीं जाएंगे। सिर्फ आपको जो फोन जाएंगे जो आप अपने अल्टीमेट नंबर देते हो 1 या 2, उन नंबर पे फोन कर सकते हैं। बाकी आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो किसी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कंपनी यहाँ पे कॉल नहीं करेगी। अब चौथा ऑप्शन यहाँ पे ये निकल के आता है कि अगर हम रूपी रेडी एप्लीकेशन की रीपेमेंट नहीं करते तो क्या हमारा सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। अब देखो, यहां पे बात निकल के आती है कि 100% आपका जो सिबिल स्कोर है वो खराब हो जाएगा। अब देखो, 100% में इसलिए बोल रहा हूं कि जो कंपनी है वो एनबीएफसी कंपनी है। देखो, अगर आप किसी भी कंपनी से लोन लेते हो तो आपको उसकी रीपेमेंट एकदम टाइम से करनी चाहिए। अगर आप रीपेमेंट टाइम से नहीं करोगे तो भाई आपको जो सिबिल स्कोर है वो खराब हो जाएगा और आपको फ्यूचर में कहीं से भी यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा। देखो, यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर आपने रूपी रेडी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है और आपका जो लोन है वो 1000, 2000 या 3000 रुपए का है तो आप उसकी रीपेमेंट टाइम से कर दो। देखो, अगर आप रीपेमेंट टाइम से कर दोगे ना तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो भी बच जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि आपका जो लोन था वो तो 3000 रुपए का था, आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको 3 लाख रुपए की भी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में क्या होगा कि अगर आपका सिबिल स्कोर ही खराब रहेगा तो आपको लोन देगा कौन। तो भाई मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपका छोटा मोटा लोन है तो आप रीपेमेंट कर दो। अगर आपके पास नहीं है पैसे या कोई इमरजेंसी है तो आप उनकी ईमेल आईडी पे बात करो, उनसे ये बोलो कि सर मेरे पे अभी पैसे नहीं है, मैं कुछ टाइम बाद इसकी रीपेमेंट कर दूंगा। हो सकता है कि कंपनी मान जाए और आप उनसे थोड़े थोड़े पैसे करके भी इनकी यहाँ पे रीपेमेंट कर सकते हो, जिससे कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो यहाँ पे बच सकता है। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना।